आज की इस क्लास में कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए इस क्लास में मैं 16 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आप जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो उचितम विकल्प चित्वा लिखत दैत्य प्लस अरि तस्मिन संदेह अस्ति, तो दैत्य री आएगा इसका आंसर। दूसरा है सूर्योदय इतस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो सूर्य प्लस उदय आएगा, सूर्य उदय का संधि विच्छेद। तीसरा है इति उक्तवा इतस्य संधि विच्छेद भवति, तो इति प्लस उक्तवा आएगा, इसका विच्छेद करेंगे अगर हम तो। और चौथा है जले मग्न तस्य समस्त पदम भवति, तो जल मग्न। और अगला है घनश्याम इतस्य विग्रह भवति, तो घनश्याम का विग्रह क्या आएगा, घन इव श्याम। अब अगला है अवयवी भाव इति समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो प्रतिदिनम आएगा इसका। तो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप इन सही विकल्पों का और अच्छे से कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है आपका जो रिक्त स्थान, तो पढ़ लेते हैं। तो पहला है गम प्लस कीर्तन, तो इसका आएगा गति। और वी प्लस क्रिय प्लस, तो इसका आएगा लप्य। तीसरा है दृश्य प्लस कत्वा, तो इसका आएगा दृष्टवा। चौथा है कवि वाणी का वाद इंतु प्रार्थयति, तो इसका आएगा विनाम। अगला है प्रसाद की दृश्य वदते स्वर्णमया। छठा है का तंद्रालु भवती बालाह आएगा इसका, तो स्क्रीनशॉट ले यहाँ से इसका आप। अगला प्रश्न है आपकी जोड़ी, तो ये यहाँ पे जोड़ी बालकेशु षष्टमी बहुवचनम है। दूसरा है लता नाम, तो इसका आएगा षष्टमी बहुवचनम। तीसरा है फलानी, तो इसका आएगा प्रथमा बहुवचनम। चौथा है नदीम, तो नदीम की जोड़ी आएगी द्वितीय बहुवचनम। पांचवा है आहा, तो इसका आएगा आपका बीता हुआ कल। और कुत्र, तो कुत्र का आएगा कहाँ। तो ये आपकी जोड़ियां भी हो गई हैं कंप्लीट, अच्छे से करें इनको। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न पठति क्रियापदे का धातु, तो पट धातु है। दूसरा है गम धातु, इसमें आपसे लकार पूछा गया है। और उत्तम पुरुष एक वचनम रूपम लिखत, तो आगच्छम। तीसरा है आपका भविष्यति इति रूपम कस्य लकारस्य अस्ति, तो ये यहाँ पे लिखा है, पढ़ लीजिए आप। चौथा है पीयूति इति पदे वचनम किम, तो बहुवचनम। पांचवा है प्रहारे तस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति, तो प्रा आएगा। छठा है दुराचार पदे उपसर्ग किम, तो दूर आएगा इसका आंसर। अब हमारे शुद्ध अशुद्ध है उनको भी समझ लेते हैं। तो अहम दीर्घ कथाम पढ़ामी अत्र विशेष पदम कथाम अस्ति, तो आम आएगा। दूसरा है खिन्ने बाला अत्र विशेष पदम बाला अस्ति, तो ना। तीसरा है इंद्र इतस्य पराय पदम शुक्र भवति, तो आम है। और रसाल इतस्य पराय पदम भवति, तो ना। और शीघ्रम इतस्य विलोम पदम अति शीघ्रम, तो ये ना रहेगा। छठा है अद्य इतस्य विलोम पदम ऊपरी भवति, तो आम रहेगा। तो दोनों प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका औद्योलिखितस्य प्रश्नस्य उत्तरम संस्कृत भाषा लिखत, तो स्वर्ण काकः कान आखदत। और सातवां है आपका कवि का संबोधयति। अगला है निर्धनाया वृद्धाया दुहिता की दृश आसित। आठवां है वसंत की भवती। और निर्धनाया दुहिता मंजुष्याम कानि अपयस्यत। अगला है कस रसम पीबती। 10वां है सज्जना मैत्री की दृश भवती। और ये आपका है बालाह कदा क्रीडितुम अक्षत स्वर्ण दंडः मानव की करोति। तो दो नंबर के पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चले पूरे प्रश्नों का। और ये यहाँ से भी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है,
यहाँ पे 12वां और 13वां। 13वें में आपको वाक्य शुद्ध करके लिखना है और 15वें प्रश्न में आपको सुभाषितनी के 2 श्लोक लिखने हैं। तो कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। अगर इस श्लोक आपने नहीं किए हों तो याद कर लीजिए, पूछे जाते हैं ये हर साल एग्जाम में। 16वां है अशुद्ध करक संधोदत कुरत। तो माँ दुग्ध रोचते नरेश फलानी खादती युवक अश्वम पतती। तो ये आपके यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध करने हैं आपको। और 17वें प्रश्न में आपके रिक्त स्थान। 18वां प्रश्न है जिसमें क्रम संयोजन करना है आपको। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सॉरी, ये यहाँ पे कुल 18 प्रश्न हैं आपके, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो कंप्लीट कर लीजिए आप अच्छे से।